एक गरीब भिखारी की कहानी। रेलवे स्टेशन के बाहर रोज एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। फटे कपड़े, हाथ में कटोरा और आंखों में थकी हुई उदासी। लोग आते जाते, कोई सिक्का डाल देता, कोई नजरें फेर लेता। उसका नाम था रामू। रामू कभी भिखारी नहीं था। बहुत साल पहले वह भी आम आदमी था, मेहनती, ईमानदार और सपने देखने वाला। गांव में छोटी सी जमीन थी, परिवार था। लेकिन एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ता गया। फिर बीमारी ने उसकी पत्नी को छीन लिया। मजबूरी में वह शहर आया और धीरे धीरे जिंदगी ने उसे भिखारी बना दिया। लेकिन रामू के अंदर एक चीज अब भी जिंदा थी, आत्मसम्मान और सीखने की भूख। छोटी शुरुआत। एक दिन स्टेशन पर एक सज्जन ने रामू से पूछा, तुम रोज यहां बैठते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? रामू ने झुकी आंखों से कहा, साहब, कोई मौका दे ही नहीं देता। सज्जन ने उसे 10 रुपए नहीं दिए, बल्कि पास के ढाबे में बर्तन धोने का काम दिला दिया। पहली बार रामू ने भीख नहीं मांगी, उसने मेहनत से कमाया। मेहनत की आदत। ढाबे में काम करते हुए रामू ध्यान से सब देखता था। खाना कैसे बनता है, ग्राहक कैसे आते हैं, पैसा कैसे संभाला जाता है। रात में जब सब सो जाते, वह कागज पर हिसाब लिखता। कभी कभी ढाबे के मालिक से सवाल पूछता। लोग हंसते, अरे भिखारी, तू क्या सीखेगा? लेकिन रामू चुप रहता और सीखता रहता। पहला फैसला 6 महीने बाद उसने मालिक से कहा, मालिक, मुझे रोज के पैसे में से थोड़ा बचाने दीजिए, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। उसने 2000 रुपए जमा किए। उसी पैसे से स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की केतली लगाई। पहले दिन सिर्फ 7 कप चाय बिकी, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 25। रामू हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। चाय सस्ती नहीं थी, इज्जत के साथ मिलती थी। संघर्ष और ताना। कुछ लोग कहते, अरे, कल तक भिखारी था, आज चाय वाला बन गया। रामू मुस्कुरा देता। उसे पता था, हर बड़ा आदमी पहले छोटा ही होता है। बरसात आई, केतली भीग गई। एक दिन पुलिस ने ठेला हटा दिया। कभी घाटा हुआ, कभी मुनाफा। लेकिन रामू ने एक बात नहीं छोड़ी, मेहनत। सोच में बदलाव। रामू ने समझ लिया था, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, सोच अमीर होनी चाहिए। उसने पास की पुरानी किताबों की दुकान से बिजनेस की किताबें पढ़नी शुरू की। लिखना सीखा, गिनती पक्की की। धीरे धीरे उसने चाय के साथ बिस्किट, फिर नाश्ता जोड़ दिया। पहली कामयाबी 2 साल बाद रामू की दुकान पर रोज 200 से ज्यादा ग्राहक आने लगे। अब वह अकेला नहीं था, उसने 2 और लोगों को काम पर रखा। जिस स्टेशन पर वह कभी भीख मांगता था, आज वहीं उसका नाम लोग जानते थे, रामू चाय वाला। सबसे बड़ा मौका। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया। साफ सफाई, स्वाद और रामू की ईमानदारी देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें लोन दिला सकता हूं, एक बड़ी दुकान खोलो। रामू डर गया, लेकिन फिर उसे अपने पुराने दिन याद आए। उसने हां कह दी। अमीर बनने की राह 5 साल के अंदर। रामू की 3 दुकानें हो गईं। गांव में पक्का घर बना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और सबसे बड़ी बात, उसने 10 गरीबों को रोजगार दिया। आज लोग उससे पूछते हैं, रामू जी, आप इतने अमीर कैसे बन गए? रामू मुस्कुराकर कहता है, मैं अमीर उस दिन बना था जिस दिन मैंने भीख मांगना छोड़ा नहीं, बल्कि